आप सभी विश्वासियों को जय यीशु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 19 वाक्यांश 23 से 30 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। जो सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को, अपने जीवन को दूर रखता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि धनी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि जो धनी व्यक्ति होता है वह सांसारिक प्रलोभन में फंसा होता है, और उसके जीवन में जो भी जायदाद ज़मीन होती है, जो भी उसके पास होता है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है। वह उसे अपने हृदय में संजोए रखना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि धनी व्यक्ति किसी भी कीमत पर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर शिष्य लोग प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं कि फिर कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है? प्रभु यीशु क्रिस्त बताते हैं कि प्रभु ईश्वर के लिए यह कार्य संभव है, लेकिन किसी अन्य लोगों के लिए यह असंभव है। इस पर पेतरुस प्रभु यीशु क्रिस्त से कहने लगते हैं कि प्रभु, हम सभी ने अपना जीवन आपके लिए निछावर कर दिया। आपके साथ हमने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया। आपके चलते हमने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया, अपने कार्यों को छोड़ दिया और आपके पीछे चल दिए। आपके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा? प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरे समान अपने जीवन को व्यतीत करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि यदि ईश्वर आपके जीवन का निर्णय लेंगे, सिंहासन में बैठकर विराजमान होंगे और पुनरुत्थान और महिमा में वह निर्णय लेंगे, उस समय तुम सभी भी
12 सिंहासनों में बैठोगे और 12 वंशों का निर्णय लोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को हरी झंडी देते हैं कि तुम आगे चलकर निश्चय ही मेरे समान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि जो अपने घर, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों अथवा अपने खेतों को मेरे कारण छोड़ देता है, मैं उनके जीवन को सुरक्षित रखता हूँ। अर्थात मैं उसे वह अधिकार प्रदान करता हूँ कि वह अपने जीवन में 100 गुना पा सके, अनंत जीवन का अधिकारी बन सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यह बताते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त से संयुक्त होते हैं तो निश्चय ही हमें सांसारिक वस्तुओं से दूर रहना पड़ेगा। हमें सांसारिक चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। आज के सुसमाचार में यदि हम यह मनन चिंतन करें तो हम सभी को प्रिय विश्वासियों यह मालूम होता है कि हम अपने जीवन में जितने भी असंभव कार्य कर लें, लेकिन हम स्वर्ग राज्य में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हमें इस जीवन में जीते समय जो भी अच्छी चीज़ें लगती है, जो भी हमारे जीवन को आनंद देती है, जो भी हमारे परिवारों को आनंद देती है, उन सभी चीज़ों को हमें त्यागना है। हमें ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्गों को चलकर अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान, प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों के समान स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप न पाएगा